नमस्कार, भारत लोक में आपका स्वागत है। ऐसे ही मैं मोबाइल को अपने स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे कुछ ऐसे केसेस दिखे, डिजिटल अरेस्ट के केसेस दिखे। तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे पढ़ना चाहिए, थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। तो बात करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। मैं सोचा कि अब इस पे एक वीडियो तो मुझे ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आप तक भी पहुँचे। तो आप जान सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है यहाँ पे। यहाँ मतलब भारत लोक पे। डिजिटल अरेस्ट की को लेकर के मैंने अपने काफ़ी दोस्तों से भी चर्चा की, तो उनसे मैंने पूछा भी कि एक्चुअल में डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? पर उन्होंने भी इस बारे में मुझे कोई जानकारी, इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। तो बाहर भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट आपको यही लगता होगा कि कोई डिजिटल फ्रॉड किया होगा, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, तो वो डिजिटल अरेस्ट होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। एक्चुअल में जो डिजिटल अरेस्ट होता है, वो उसमें जो एक फ्रॉडस्टर होता है, वो आपको एक घर में ही कैद करके रखता है। एक घर में कैद करके रखता है, ये कैसे पॉसिबल है? जो फ्रॉडस्टर आपको मतलब आपको आप सोच रहे होंगे कि आपको किडनैप करता होगा, आपको घर में कैद करके रखता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या करता है वो फ्रॉडस्टर, आपको वीडियो कॉल के ज़रिए कनेक्ट करके रखता है, और अपना जो पूरा सेटअप होता है वो एज़ अ पुलिस स्टेशन का बना लेगा, खुद पुलिस बन जाएगा और आपसे बोलेगा कि आप डिजिटल अरेस्ट में हो, आप वीडियो कॉल से इधर-उधर नहीं जा सकती हो, आपके नंबर से फ्रॉड हुआ है और आप इस फ्रॉड के थ्रू मतलब कि आप भी उसमें से एक क्रिमिनल हो, जो कि मतलब कि आप क्राइम की हो, ऐसा कुछ भी वो बोल सकते हैं। तो इस वजह से आप नहीं जा सकते आप इधर से उधर। लास्ट ऑप्शन आपका उनसे पैसे की डिमांड करने का भी उनका एक तरीका होता है। आपसे बोलेंगे कि आपको ज़मानत मिल सकती है, आप इतने रुपए ट्रांसफ़र करो, नहीं तो आपके ऊपर कड़ी कानूनी कार्यवाही होगी। ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे आपको देखने को मिल जाएँगे। तो डिजिटल अरेस्ट कुछ इस तरह का होता है। हाल ही में सोनभद्र में एक महिला थी, उनके साथ ही ऐसी एक घटना हुई थी जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। तो उन्हीं की केस को मैंने स्टडी किया था, जस्ट पढ़ा कि उनका जो डिजिटल अरेस्ट का मामला था, सेम इससे मिलता-जुलता था। उनको भी ऐसा कॉल आता है, उनसे 9 दबाने के लिए कहा जाता है, और जब वो 9 दबाती हैं तो उनका कॉल ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब उनका कॉल ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे एक शख्स मौजूद होता है वीडियो कॉल के थ्रू। तो वो जो शख्स होता है, उसका पूरा सेटअप अपना पुलिस स्टेशन का बना रखा था और खुद पुलिस वाला बन के बैठा था, और उसने कहा कि आपके मोबाइल नंबर से फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, और आप इस समय डिजिटल अरेस्ट में हैं, और अगर आपको मतलब अगर आप वीडियो कॉल से इधर-उधर भी होती हैं या फिर हटती हैं, तो आपके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। तो मतलब कि ऐसे कोई भी आदमी होगा तो डर जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ऐसा उसको लगेगा। बट क्या है कि ऐसी कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ होती नहीं हैं। तो डिजिटल अरेस्ट कुछ इस तरह होता है, और ऐसा करके वो जो महिला थी, सोनभद्र की थी, उनके साथ ये घटना हुई थी 9 अक्टूबर को, और उन्होंने केस दर्ज कराया था 18 अक्टूबर को। तो उसमें जो फ्रॉडस्टर है वो उन महिला से 2.9 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। मतलब वो उनसे 2.9 लाख रुपए की डिमांड की थी, एज़ अ उसको उनको ये कि आप इससे बच सकती हैं, आप हमें इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उन्होंने ये चीज़ें ट्रांसफ़र भी की, और ये चीज़ें पुलिस को उन्होंने बताई भी। अभी तो फ़िलहाल इस चीज़ की कार्रवाई चल रही है, उन्होंने केस उनका एफ़आईआर दर्ज कर लिया गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको बता देते हैं कि जो डिजिटल मतलब कि जो पुलिस वाले होते हैं, वो आपको कभी कॉल करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन के भी थ्रू, तो वो लीगल प्रोसेस के साथ काम करते हैं। वो आपको ऐसी चीज़ें करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। ऐसे बहुत सारे मामले आप मतलब कि बहुत सारे मामले आप देखेंगे, लेकिन आपको लगेगा, आपको उसमें क्या सच है, क्या गलत खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए कभी भी आप ऐसे झांसे में फँसिए मत। अब आपको मैं इससे बचने के उपाय भी बताता हूँ। अगर आपके साथ ऐसे कोई भी केसेस होते हैं, तो आप 1930 1930 एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पे कॉल करके अपनी केस दर्ज करवा सकते हैं, और वो आपके केस के ऊपर काम भी करेंगे और जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे। और दूसरा है, एक्स पर जाकर के आप साइबर दोस्त नाम का एक पेज है, आप उस पे भी अपने कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं, और बहुत सारे उपाय बताएँगे जिससे आप इससे बच सकते हैं, आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि जो साइबर क्राइम करने वाले हैं ना, वो किसी को भी अपने जाल में फँसा सकते हैं, और उनके लिए ये बहुत आसान काम होता है। इसलिए
आप अपने डेटा की सेफ्टी का ध्यान रखें। आप अपनी डेटा किसी को भी ऐसे इधर-उधर शेयर तो बिल्कुल भी मत करें। अगर आपके पास कोई भी ऐसे फर्जी लिंक आती है, आप उस पे क्लिक मत करिए। पर्टिकुलर मतलब कोई भी ऐप होता है जो कि आप आपके प्ले स्टोर पे उपलब्ध नहीं है, आप उसे गूगल से इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसे भी ऐप्स को इंस्टॉल करने से बचिए, क्योंकि इसमें आपके डेटा को लीक होने का खतरा है। आपके पास कोई भी कॉल आता है, कुछ भी आता है, अगर आपके पास आपसे बैंक डिटेल और आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो ऐसे में आप कुछ भी शेयर मत करिए। लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अपने डिवाइस को आप हमेशा अपडेट रखिए। और एक चीज़ कॉमन होती है कि आप अपने अपने जितने भी साइट्स हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं, उसमें आप मजबूत पासवर्ड डालिए। एक अच्छा पासवर्ड, मतलब कि जो आपको सिर्फ़ पता हो, किसी अनदर पीपल को बिल्कुल भी ना पता। तो हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको शायद ये जानकारी पसंद आई होगी हमारी। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।